हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो यार, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये चीज आ रही होगी कि क्या आप अभी भी जेईई मेंस 2022 को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो अब हमारे पास टाइम बहुत ही कम बचा है। अगर जो एग्जाम है वो अगर हमारा फेब या मार्च के आसपास होता है तो आप ये मान लीजिए कि अब मुश्किल से गिने चुने आपके पास 3 महीने रह गए, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो इसी 3 महीने के अंदर यार आपको पूरा अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि इसके बाद जो टाइम मिलेगा उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करना है, साथ ही साथ थोड़े मॉक टेस्ट लगाने ताकि आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को चेक कर पाए। तो क्या ये 3 महीने में अभी भी पॉसिबिलिटी है? अगर आप लोगों ने अभी तक मतलब जो चीजें कर दी है, कुछ गलतियां हो गई, बैकलॉग रह गए बहुत सारे, या हो सकता है कुछ लोगों ने तो अभी तक इतने अच्छे से स्टार्ट भी नहीं किया हो, तो क्या अभी भी पॉसिबल है जेईई 22? तो जवाब है हाँ, बट विद सम टर्म्स एंड कंडीशंस। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये हो जाती है कि हमें अब जो आगे का सफर है वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करना है। सबसे पहले अपने दिमाग में से यार ये नेगेटिविटी निकाल दीजिए कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। 3 महीने का जो टाइम फ्रेम रहता है ना, वो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम रहता है, और कई बार हमने अपने पिछले बैचेस में भी देखा है कि बच्चों ने ये चीज करके दिखाई है कि 3 महीने के अंदर उन्होंने अपना जो सिलेबस है अच्छे से कंप्लीट किया और सिलेक्शन भी निकाला है। तो आप लोगों के पास भी यार पूरे चांसेस है। अपने दोस्तों, अगर आपके दोस्त आपके मन में नेगेटिविटी डालते हैं कि भाई तेरा नहीं हो पाएगा, अब तो तू तैयारी छोड़ दे, कुछ और चीज पे ध्यान दे, बोर्ड्स पे ज्यादा फोकस कर, तो उनकी बातों को यार सिंपली इग्नोर करो, क्योंकि रिजल्ट आप ही को खुद ही निकालना है। ठीक है, कोई वहां पे आके वो आपके लिए एग्जाम नहीं लिखने वाला है। आपको खुद की वीकनेस पता है, आपको खुद की स्ट्रेंथ पता है, तो आपको सिर्फ खुद की सुनना है। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे तो ही आप यार ये 3 महीने को पूरे 100% एफिशिएंसी से यूज कर पाएंगे और साथ ही साथ अपनी तैयारी अच्छे से रख पाएंगे। देन सेकंड कंडीशन हो जाती है कि भाई आपको डबल ट्रिपल मेहनत के लिए अब तैयार हो जाना है। अभी तक जो भी गलतियां हुई उसे भूल जाओ, बट अभी जैसे अगर आप सिटिंग आवर्स आपके कम है तो उसको यार बढ़ा दो। ठीक है, क्योंकि अब 3 महीने के टाइम फ्रेम में अगर पूरे सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना है तो उसके लिए टाइम लगेगा। थोड़ी सी नींद कम करनी हो तो चलेगा, ठीक है ना, थोड़ा कम सो लोगे यार, चल जाएगा 3 महीने, बट कम से कम यार आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो आपको अपने एक मतलब जो ये 3 महीने इसके लिए एक शेड्यूल प्रॉपर तरीके से तैयार करे। ठीक है, कि डेली का अपना खुद को एक टारगेट दीजिए कि मुझे इतना फिजिक्स में करना है, इतना केमिस्ट्री में करना है, इतना मैथ्स में करना है। जब तक वो टारगेट पूरा नहीं होता आपको सोना नहीं है, आपको ये चीजों को अच्छे से कंप्लीट करना है। थोड़ी सी कम नींद होगी, ठीक है, 7 घंटे सोते हो, 6 घंटे सोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, ये चीज का यार ध्यान रखो। देन तीसरी कंडीशन हो जाती है कि सारे तरीके के डिस्ट्रैक्शंस को आप लोगों को दूर कर देना है। ज्यादातर यार स्टूडेंट्स में अभी प्रॉब्लम देखी जा रही है कि मोबाइल की वजह से वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं। तो ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हैं यार, मोबाइल को अपनी रीच से थोड़ा दूर रख दीजिए। एक रूम में, जिस रूम में यार आप लोग पढ़ाई कर रहे हो उसके दूसरे रूम में रख दो, क्योंकि वहां पे आपको एफर्ट डालना पड़ेगा यार, मोबाइल को जाके चेक करो, फिर उसके बाद आओ वहां पे बैठना है। ये मतलब एक बाउंड्री सेट कर लीजिए कि इतने बाउंड्री के अंदर भाई मोबाइल मेरे को कहीं भी दिखना नहीं चाहिए। धीमे धीमे 10 दिन फॉलो करोगे ये चीज, अपने आप आदत छूट जाएगी और उसके बाद यार आप अपना पूरा फोकस जो है वो पढ़ाई पे रख पाओगे। अगर आप लोग अपने दोस्तों के साथ ऐसे बाहर घूमने जाते हो तो उन चीजों को यार थोड़ा कम कर दो। ठीक है, क्योंकि अपने को यार ये जो टाइम है इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है। टीवी, वेब सीरीज ये सब अगर देखते हो तो उनको भी थोड़ा कम कर दीजिए। उनको सिर्फ अपने ऐसे रिलैक्सेशन फेज के लिए यूज करिए कि आपने 3-4 घंटे पढ़ाई की, अब चलिए आधे घंटे का ब्रेक ले लेते, तो उसमें कुछ देख लिया, एक आधा एपिसोड या इस टाइप से। इस तरीके से आप चीजों को चला सकते हैं। अब जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब ये दिक्कत भी आती है कि अभी दिवाली आ जाएगा, ठीक है, तो इस टाइप से फेस्टिवल्स, तो भाई दिवाली में यार अभी थोड़ा सा कम सेलिब्रेट करोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। एक बार आप लोगों का सिलेक्शन हो गया ना तो उसके बाद जो घर में दिवाली जैसा माहौल रहेगा वो मतलब एक अलग ही माहौल रहता है। सारे रिलेटिव्स उठा के आपको फोन करेंगे कि भाई सिलेक्शन हो गया, ये हो गया, ठीक है, तो सब इतना ज्यादा आप लोगों की तारीफ और ये सब चीजें होगी, आपको खुद अंदर से बहुत अच्छा लगेगा। तो इन सब चीजों को मतलब यार आपको सोचना पड़ेगा कि आप अपने ये जो फेज है इसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। तो ये अपने पास टाइम बचा है, प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ टिप्स देना चाहूंगा। सबसे पहली टिप मेरी ये रहेगी कि ऐसा मत करिए कि एक दिन आपने फिजिक्स पढ़ा, एक दिन केमिस्ट्री पढ़ा, एक दिन मैथ्स। इससे अच्छा एक दिन के अंदर ही ये सोच लीजिए कि 2-3 घंटे फिजिक्स को देना है, 2-3 घंटे केमिस्ट्री को, 2-3 घंटे मैथ्स को। ये अगर रोटेशन पॉलिसी चलाएंगे ना वो आपको ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, इससे रिटेंशन पावर ज्यादा अच्छा देखा गया स्टूडेंट्स में। तो ये ट्राई करिए कि टारगेट ये करना है हमें कि तीनों सब्जेक्ट को एक दिन के अंदर करना है। भले थोड़ा थोड़ा पोर्शन करिए बट हर दिन का यही टारगेट रखिए। तो डेली टारगेट हमें अचीव करते हुए चलना है।
देन दूसरी चीज ये है कि जो केमिस्ट्री रहता है उसमें काफी सारी चीजें हो जाती है कि कुछ कुछ चीजें हमें याद रखनी पड़ जाती है, या आप कह सकते हैं कि रटना भी पड़ जाए। तो ऐसी चीजों को आप लोग सुबह उठ के करिए, क्योंकि सुबह देखा गया है कि अपन जो है ज्यादा फ्रेश फील करते हैं तो रिटेंशन पावर अच्छी रहती है, तो उस टाइम पे आपको चीजें याद रहेगी। देन उसके बाद आप जो है आफ्टरनून के फेज में आप फिजिक्स पे ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। और फिर इवनिंग के टाइम पे आप मैथ सॉल्व करिए, और रात में सोने से पहले जितनी चीजें पढ़ी है उसको एक बार फटाफट रिवाइज करो कि क्या चैप्टर में मैंने देखा था, ठीक है। तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है, बट ये रिवीजन जो है बहुत ज्यादा आपको काम आएगा। तो इस तरीके से रिवाइज कर लिया, फिर वीक में एक पूरा रिवाइज कर लिया कि भाई वीक में मैंने टोटल क्या क्या चीजें पढ़ी है। तो ये जो बीच में रिवीजन रहेगा ना, ये आपको एक चेक टाइप रहेगा कि भाई कुछ पोर्शन मेरा जो है छूटा नहीं है। तो इससे यार आपकी तैयारी जो है ऑन रूट रहेगी। देन दूसरी चीज ये है कि अभी जो यार अपने पास टाइम बचा हुआ है उसमें आप लोग थ्योरी से ज्यादा जो है क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा यार आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे। थ्योरी आप लोग अब ये जो 2 साल के फेस में यार आप लगभग अच्छे से पढ़ चुके, बार बार भी पढ़ चुके होंगे, तो ऐसे बार बार देखने से कुछ हो नहीं जाएगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे ज्यादा आपको ये पता चलेगा कि क्या कॉन्सेप्ट्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। इससे आपको मतलब एप्लीकेशन समझ में आएगा, जो फॉर्मूलास आपने पढ़े हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जेई जो है इस चीजों पे ज्यादा ध्यान देता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मानता हूं वो चीज, बट जो क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड रहते हैं वो इसी तरीके से हो सकता है ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस से। अब जो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर रहे हैं उसको 3 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। सबसे पहले जो है लेवल 1 क्वेश्चंस उठाइए। तो लेवल 1 क्वेश्चन हो जाते हैं ये जो हमारे थोड़े एनसीईआरटी और बोर्ड लेवल बेस्ड। इससे क्या है, आपके फॉर्मूला का चेक प्रॉपर हो जाएगा कि यार जितने फॉर्मूलेस पढ़े हमें वो अच्छे से याद है कि नहीं। देन लेवल 2 के क्वेश्चंस, कोई भी एक अच्छी रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस उठाए तो उसके हमने पीछे के एक्सरसाइज के जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और जो लास्ट टाइप के क्वेश्चंस मैं कहूंगा तो वो है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लेते हो तो ये यार आपके लिए मोर देन इनफ है फॉर योर जेईई मेंस। तो उम्मीद करता हूं कि यार जितनी भी मैंने आपसे टिप्स शेयर करी है और जो चीजों का मैंने आपको खास ख्याल रखने बोला है वो चीजें आप लोग फॉलो करेंगे। तो इतना जो यार ये आपके पास टाइम रह गया है इसको अच्छे से यूटिलाइज करिए, और जो भी आप लोगों के हेटर्स हैं उनको जवाब दे दीजिए कि भाई मैं चीजें क्रैक कर सकता हूँ, ठीक है। जो लोग भी आज आप पे विश्वास नहीं कर रहे वो 3 महीने बाद देखिएगा उनके सबके मुंह पे ताले लग जाएंगे। बस आपको खुद पे विश्वास रखना है और अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। तो वैसे तो यार मैंने आप लोगों के लिए जो है अब एक मैथ्स के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसके अंदर सबसे पहला वीडियो जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ऑलरेडी रिलीज कर दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया तो एक बार जरूर जाके देखिए। अब मैं ट्राई करूंगा कि वीक में कम से कम 2 वीडियो इस पे ला पाऊं, ताकि जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी भाई बहुत स्मूथ तरीके से कर ले, ठीक है। मैथ्स में ये होता है कई बार क्वेश्चंस जो है लेंदी हो जाते हैं, तो अगर हमें उसमें कोई शॉर्टर अप्रोच पता चल जाए तो वो चीजें आपको जो है बहुत फायदेमंद रहती है। तो यही सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले, इसलिए इस सीरीज को आप जरूर देखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए शॉर्ट ट्रिक कॉन्सेप्ट या स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी प्रिपरेशन जोरों शोर से करते रहिए। थैंक यू एवरीवन।